मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माता विमल। मित्रों, एसीएस के पाठक लंबी छुट्टी पर चले गए 3 तारीख से 30 तारीख तक। और इस बीच में जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं एस सिद्धार्थ, उन्होंने प्रभार लिया है। अब कल जैसे ही इसकी चर्चा हुई तो तमाम तरह की बातें आने लगी। कोई कह रहा था कि वो उसी तरह स्ट्रिक्ट हैं, कोई कह रहा था कि उससे बड़ा लाभ होगा शिक्षकों को। तमाम तरह की बातें हो रही थी। तो मैंने निष्पक्ष भाव से दोनों लोगों के, दोनों पदाधिकारियों के व्यक्तित्व को आपके सामने रखा था और इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था। जो वीडियो बनाया था उसमें वो जो वीडियो हमने बताया था तो उसमें हमने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था आप शिक्षक बंधुओं को कि आप खुद आकलन कीजिए कि वो अव्यवहारिक पक्ष वाला काम ही करेंगे या फिर व्यवहारिक पक्ष की बात होगी। और देखिए, कल की घटना आप सुनिए कि कल के पाठक को जाना था तो उनको प्रभार देना था। तो एस सिद्धार्थ जब अपर मुख्य सचिव के कक्ष में आए उसके पहले ही के पाठक वहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने पदभार ग्रहण और पदभार देने की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा किया। उसके बाद लगभग आधे घंटे तक विभागीय मुद्दों पर दोनों पदाधिकारियों की चर्चा हुई, बातें हुई। क्या बातें हुई ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन बातें हुई। उसमें के पाठक ने निश्चित रूप से, जिस तरह आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि बहुत गर्मी है, लू है, हीट वेव है, छुट्टी कर दिया जाए स्कूल में, तो उन्होंने अपना मंतव्य लगाकर और मल्होत्रा साहब को ये कहा कि नहीं, छात्रों की छुट्टी होगी, शिक्षकों की नहीं होगी। तो उसी तरह वो कुछ बोले होंगे निश्चित रूप से, चूँकि वो आदत है इस बात की। लेकिन उसका कितना असर एस सिद्धार्थ पर हुआ होगा ये तो आगे की कार्रवाई में पता चलेगा। लेकिन जब ये चर्चा हुई उसके बाद बाज़ाब्ता एस सिद्धार्थ ने अपने जो विभागीय पदाधिकारी हैं उन लोगों के साथ बैठक की और बैठक में बाज़ाब्ता कहा कि देखिए, जो प्रक्रियाएं हैं वो चलती रहेंगी, प्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं होगा। एक बड़ा मुद्दा था स्कूल टाइमिंग को लेकर। उस पर उन्होंने संध्या समय जो वीसी किया सारे जिलों के डीओ के साथ, जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ, उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता एक जो प्रक्रिया होती है, सारे लोगों से राय मांगा कि साहब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए स्कूल का टाइमिंग, इस पर आप लोग अपना मंतव्य दीजिए, अपना विचार दीजिए। तो उन्होंने विचार मांगा है और 10 तारीख तक, 8 तारीख तक तो स्कूल आप जानते हैं कि गर्मी की छुट्टी को लेकर बंद, विद्यार्थियों के लिए बंद, शिक्षकों के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए बंद। 9 तारीख को संडे है, तो 10 तारीख से स्कूल टाइमिंग में बदलाव होगा। लेकिन जो बातें हमने कही थी उसके आधार पर एस सिद्धार्थ ने कुछ शिक्षकों को राहत दी है, इसमें भी कहीं शक व शुबा नहीं है। लेकिन उसके पूर्व हम बता दें कि जब वो उन्होंने प्रभार ग्रहण किया उसके बाद वो बजाबते मंत्री के कार्यालय कक्ष में गए और मंत्री से भेंट की उन्होंने। वो एक प्रक्रिया है और उसके बाद मंत्री के साथ भी लगभग 30-35 मिनट की वार्ता हुई शिक्षा विभाग को लेकर, विभागीय कार्य को लेकर। और जब सारे चीज़ों को करने के बाद शाम में उन्होंने बैठक की अपने पदाधिकारियों के साथ, तो एक बड़ा उन्होंने राहत देने की घोषणा की। जो उन्होंने वीसी के दौरान सारे जो डीओ हैं उनको भी बताया था कि शिक्षक अपने नियत समय पर जाएंगे, जो 6 बजे जा रहे हैं अभी जाएंगे। ये प्रक्रिया केवल 8 तारीख तक के लिए है कि वो जाएंगे, लेकिन आने का समय जो 1:30 बजे था उसको उन्होंने घटाकर 12 बजे कर दिया। चूँकि ऐसे में 12 बजे तक ही कक्षा होनी थी और 12 बजे के बाद 1.5 घंटे का जो दक्ष क्लासेज है उसके लिए वो समय रखा था के पाठक। तो चूँकि बच्चे नहीं आ रहे हैं तो दक्ष क्लासेज हो नहीं रहा है, स्थगित है, चूँकि बच्चों के आने पर ही प्रतिबंध है गर्मी के चलते। तो उस स्थिति में उन्होंने कहा कि तब 1:30 बजे तक रहने की ज़रूरत नहीं है, 12 बजे शिक्षक अपने घर चले जाएंगे। तो 1.5 घंटे का जो चरम होता है गर्मी का, उससे तो ज़रूर राहत शिक्षकों को मिलेगी। दूसरी बात कि प्रधानाध्यापक को लेकर आधे घंटे का समय और बढ़ा है, इसलिए कि पूर्व से भी
प्रधानाध्यापक को जो वीसी होता है उसमें सम्मिलित होना होता है, सभी डीओ करते हैं। तो उस स्थिति में उनको वो 12:30 बजे तक स्कूल में रहेंगे, लेकिन उनके आते आते ही शिक्षकों को एक बड़ी राहत मिली है। आगे भी मुझे लगता है कि जितने भी अव्यावहारिक पक्ष के आदेश हैं उन पर वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन शुरू से ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के उपस्थिति को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठता रहा है। इतना ही नहीं, के पाठक ने इतनी सख्त पहरेदारी कर रखी थी, बावजूद जब भी जांच होता था तो तमाम आप देखते रहे होंगे कि बड़ी संख्या में शिक्षक अनुपस्थित पाए जाते थे। तो इसको लेकर एस सिद्धार्थ ने कहा कि जो प्रक्रिया वो जांच से जुड़ी हुई थी वो यथावत रहेगी, मतलब शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जो जांच पदाधिकारी नियुक्त थे और स्कूलों में जाते थे, जांच करते थे, वो जांच अपना जारी रखेंगे, वो उसी तरह उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और उन्होंने कहा कि वो स्वयं सप्ताह में 2 बार वीसी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कार्यों की समीक्षा करते रहेंगे। अब इस बीच जो शिक्षक हैं उनको क्या काम करना है इसकी भी बातें पहले भी खैर वही थी लगभग। उसमें है कि जो मासिक मूल्यांकन था, जो परीक्षाएं थी, उसकी कॉपी की जांच करनी थी। साथ में वार्षिक परीक्षा 2024 में क्लास 5 और 8 में जो फेल बच्चे थे उनकी पुनः परीक्षा लेकर उनके उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करना। साथ में वर्ग 9 और 11 में जो बच्चे विफल हो गए थे, फेल कर गए थे, उनकी जांच परीक्षा लेना और उनके उत्तर पुस्तिकाओं का जांच करना, ये शिक्षक करते रहेंगे। साथ में यह भी कहा गया कि जब शिक्षक स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जो मरम्मती का कार्य हो रहा है, रंग रोगन हो रहा है या अन्य जो कार्य हो रहे हैं उस पर भी उनको निगरानी रखनी है। साथ में ये कहा गया कि नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, तो नामांकन को लेकर जो बच्चे नामांकन करने वाले हैं उनका ई शिक्षा कोष पर जब नामांकन होगा तो जो आधार है, आधार वगैरह के साथ जो फीड करना है, जो उसमें डालना है, जो सूचनाएं डालनी है, वो पोर्टल पर डालने का भी कार्य करेंगे। तो ये सारी कार्य तो खैर पहले भी था करने को, लेकिन सबसे बड़ी राहत ये कि जो समय अवधि था 1:30 बजे तक, वो 12 बजे तक होगा। मैंने कहा था कि बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं एस सिद्धार्थ, और वो एक ही दिन में देखने को सामने आया। दूसरी बात है कि उन्होंने जो मांगा है सारे लोगों से, सारे डीओ से समय सारणी को लेकर जो एक राय मांगी है, सलाह मांगी है, उन सारे चीज़ों को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में, मैं ये घोषणा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो एक कयास लगाया जा रहा है या जो सूत्र बताते हैं उसके आधार पर ये जानकारी आ रही है कि 7 बजे से या 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक या 6:30 बजे से 11:30 बजे तक यही स्कूल की अवधि हो सकती है। ये हो सकती है, ऐसा हुआ नहीं है अभी केवल जो जाने का अवधि था 1:30 बजे, उसको 12 बजे तक करके एक राहत का काम शिक्षकों के लिए किया है एस सिद्धार्थ ने। तो मैंने जो वीडियो बनाया कल और जो दोनों पदाधिकारियों के व्यवहार में, आचरण में, जो कार्य पद्धति है उसमें क्या अंतर है, इसको आपके सामने रखा था और आप ही से पूछा था कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये शिक्षकों के हित में होगा कि नहीं। तो शिक्षकों के हित में होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि होगा तो शिक्षकों के हित में। व्यवहारिक चीज़ें आएंगी और व्यवहारिक जो भी आदेश है उस पर धीरे धीरे सब पर अंकुश लगेगा, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर इस सिद्धार्थ भी कहीं ना कहीं संजीदा रहेंगे। इसलिए शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करें, वो आते रहें अपने समय पर, तो हमको लगता है कि ये भविष्य में उनके लिए लाभप्रद होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप ये बताइए कि हमने जो कल समीक्षा की थी दोनों पदाधिकारियों के व्यवहार की, उस आधार पर मैंने जो कहा था कि इसका लाभ देखने को मिलेगा, तो
तो वो मिला कि नहीं, और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर भी ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।